तनिष्क इन दिनों कई फिल्मों और वेब सीरीजों की शूटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में लव स्टोरी पर आधारित फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में साउथ की अभिनेत्री तनिष्क राजन तिवारी इशिका का रोल करती हुई नजर आएंगी। तनिष्क अब तक 10 से ज्यादा फिल्में और कई वेब सीरीज कर चुकी हैं। हमारे सहयोगी चेतन सेठ ने एक्ट्रेस तनिष्क राजन तिवारी से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं। दुनिया में जल्द एक लव स्टोरी की एक नई मूवी आने वाली है। साउथ की फिल्म की अभिनेत्री तनिष्क तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, एक भोपाल में बड़ा अच्छा शूट आप करने जा रहे हैं, लव स्टोरी पर आधारित एक फिल्म रहेगी। क्या टाइटल है इस फिल्म का, क्या थीम है? जी ये फिल्म एक स्टोरी कॉलेज की कहानी है, 3 लोगों की। इसमें 2 लड़के और 1 लड़की, जिस लड़की का किरदार मैं निभा रही हूँ। मेरे किरदार का नाम इशिका है और काफ़ी ही खूबसूरत और यूथफुल स्टोरी है ये, विदाउट एनी एक्स्ट्रा बोल्डनेस इन द फिल्म। इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड सब्जेक्ट एंड वेरी यूथ रिलेटेड सब्जेक्ट। तो हम लोग भोपाल में शूट कर रहे हैं इसका और बहुत मजा आ रहा है। अभी टाइटल मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने परमिशन नहीं ली है अपने प्रोड्यूसर से। अगर कर पाऊंगी तो आई गिव यू द टाइटल। भोपाल आप आए हैं, भोपाल में फिल्म की शूटिंग हो रही है। कॉलेज में एक स्टूडेंट, दोनों के बीच लव स्टोरी की पूरी कहानी है। भोपाल ही आखिरकार क्यों चुना और भोपाल किस तरह का लगा आपको? जी एक्चुअली भोपाल मेरे प्रोड्यूसर सर को बहुत पसंद है शायद, क्योंकि उन्होंने 2 फिल्में ऑलरेडी यहाँ पे शूट की, उनकी तीसरी फिल्म है। और इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की हैं एंड ही इज़ अ वेरी रिनोन प्रोड्यूसर इन बॉलीवुड। ही हैज़ मेड भैया जी सुपर हिट विद सनी देओल एंड माँ तुझे सलाम एंड ऑल दीज फिल्म्स। तो ये उनका डिसीजन था। मुझे लगता है उन्हें भोपाल शहर से प्यार है और शहर इतना प्यारा है, लोग इतने प्यारे, इतना वेलकमिंग फील होता है यहाँ पे। और हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत ही सस्टेनेबल है। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम बॉम्बे से बाहर शूट कर रहे हैं। और इस कहानी की ऐसी मांग थी कि ऐसा एक शहर हो भोपाल जैसा, जहाँ का वातावरण और जहाँ का एटमॉस्फेयर फिल्म में दिखाया जाए, तो इसलिए हम भोपाल में हैं। भोपाल झीलों के लिए जाना जाता है। तमाम बॉलीवुड की फिल्में, चाहे अभी हाल ही में पंचायत वेब सीरीज जिसका पूरे देश भर में प्रचार हो रहा है, वो भी भोपाल में शूट हुई है। हाँ जी बिल्कुल, पंचायत मैंने भी देखी, सबने देखी है। और भोपाल काफ़ी पॉपुलर है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए। और आजकल तो बहुत सारी शूटिंग्स एमपी के हर स्टेट, हर सिटी में हो रही है एंड दैट्स ब्यूटीफुल। लव स्टोरी पे आधारित कई मूवी आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, उनमें अश्लीलता भी फैलाई जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ रही है, जिसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के साथ नहीं देख पाते। लेकिन क्या कल्चर है, किस तरह से देख रहे हैं आप ये पूरा कल्चर? सी मुझे लगता है कि काफ़ी प्रेशर्ड हो गए हैं अब हम लोग आफ्टर द ओटीटी आने के बाद, क्योंकि अब हम सब उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें बस ऐसा बनाना है कि जो सब देखें। पर मुझे लगता है कि अश्लीलता ही एक जरिया नहीं है टू कैच ऑडियंसेस आईज। और भी बहुत कुछ है। अगर आप क्रिएटिव हैं और अच्छा कंटेंट आप लेकर आते हैं तो लोग ज़रूर देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। उसमें किसी भी अश्लीलता की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं उसके खिलाफ हूँ ऐसा नहीं कहूँगी। जैसा कि मैं भी बिहाइंड द कैमरा भी बात कर रही थी टीम से कि इसमें किसी की गलती नहीं है। जस्ट द प्रेशर ऑफ प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ। आप किसी भी तरीके से बस दिखना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं तो आप कर रहे हैं। बट मैं चाहूंगी कि उस पर एक बॉर्डर लाइन बनाई जाए बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि भाई जैसे फिल्मों में सेंसर है वैसे ओटीटी में भी सेंसर आना चाहिए। देयर शुड बी अ बॉर्डर लाइन, बिकॉज हर उम्र का बच्चा बड़ा सब लोग ओटीटी देखते हैं एंड दैट रियली लीव्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है उसमें एक बॉर्डर लाइन लाना। आपने साउथ की भी कई फिल्में की हैं, साउथ के बाद अब हिंदी मूवी में आप आई हैं। हॉरर की मूवी भी आप पहले कर चुकी हैं, उसके बाद अब हिंदी में आप लव स्टोरी की मूवी कर रही हैं। तो दोनों में, साउथ में और हिंदी में, क्या अंतर देख रही हैं आप? जी ऐसा कोई खास अंतर नहीं है। मुझे लगता है कि फिल्मी लोग बहुत ही पैशनेट होते हैं। जब हम एक फिल्म बनाते हैं या काम करते हैं, एक 50-100 लोगों को लेके साथ में काम करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। हम सब अपना बेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं किसी एक को अच्छा एक को बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि दोनों ही मेरे ब्रेड बटर और दोनों ही मेरी जिंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। बट क्योंकि मैं साउथ से आती हूँ तो थोड़ा सा अपने साथ एक ट्रेडिशन और एक कल्चर बैकग्राउंड लेके आती हूँ। इसलिए मैं अब जो भी हिंदी में कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आई ट्राई टू प्रोजेक्ट माई रियल इंटेंस, रियल इन एसेंस इन दैट। तो जो एक साउथ इंडियन का एसेंस है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हर किरदार में कहीं ना कहीं दिख जाए। आप साउथ
होकर भी हिंदी कल्चर में जा रही हैं, लेकिन हिंदी पूरा बॉलीवुड अब साउथ को कॉपी कर रहा है। जी, वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि लोग उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि साउथ में बहुत पैशन है फिल्मों को लेकर। ट्रेंड भी चल गया, लोग साउथ की मूवी पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना, हर सब्जेक्ट, आप कोई भी फिल्म उठा के देखेंगे साउथ की, तो आप कुछ अलग करने की उनमें चाह है। बहुत क्रिएटिव लोग हैं वो लोग, और बहुत मेहनत करते हैं। वहीं से मैं ये सब सीख कर आई हूँ, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं जो भी यहाँ पे करूँ वो उन चीजों को लेकर आऊं और लोगों को वो दे पाऊं कि दैट डिसिप्लिन, दैट कल्चर, दैट पैशन टुवर्ड्स सिनेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ में कुछ दिन पहले एक एक्टर भी आई है, प्रिय प्रकाश वारियर, जो आंख मारने वाला जो सीन हुआ था, उनके भी कॉलेज में लव स्टोरी की कहानी थी। क्या ऐसे सीन कुछ आपकी फिल्म में भी रहने वाले हैं जो लोगों को इंटरेस्टिंग बनाए? नहीं नहीं, हम किसी चीज को कॉपी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है हमारी फिल्म का, और बहुत ही प्यारा है। मतलब मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद लोगों को मजा तो आएगा ही, बिकॉज हम एक यूथ स्टोरी लेके आ रहे हैं। और जो लव स्टोरीज की जो कमियां महसूस कर पा रहे हैं हम, क्योंकि आजकल लव स्टोरीज बहुत कम बन पा रही है, द रियल लव स्टोरी, तो इससे वो कमी शायद थोड़ी पूरी हो पाए। हॉरर यानी कि भूत, डर, डर के बाद लव, तो दोनों के बाद, डर के बाद लव कैसे आया? पता नहीं, मैं हर एक्टर हूँ, हर तरीके के कंटेंट को एक्सप्लोर करने में मजा आता है मुझे। तो इसके पहले मैंने एक हॉरर सीरीज की थी, और उसके बाद मैंने एक रियल इंसिडेंट बेस्ड कहानी की थी, जैसे कि मैं बता रही थी, सुर्ख, जो 1 या आधे महीने में रिलीज होगी, और वो भी हिंदी वेब शो है, और उसको करने में भी मुझे बहुत मजा आया। फिर मैं चाहती थी कि अब कुछ ऐसा स्लो और सॉफ्ट कैरेक्टर मुझे मिले जो काफी रिलेटेबल हो, गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप। तो मुझे ये मिला और मैं ये कर रही हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। कॉलेज में लव स्टोरी के साथ साथ स्टडी भी होगी, कैंटीन में भी आप लोग जाएंगे, वहां भी बैठेंगे, लंच भी करेंगे, तो कौन कौन से वो खास सीन इस मूवी में रहने वाले हैं? जी, मैं ये फिल्म अभी जहाँ पे हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये TIT कॉलेज है भोपाल में। बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर्ड कॉलेज है, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू द कॉलेज टीम एंड और भोपाल सिटी, ऑल द पीपल जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं शूट पे। तो इस कॉलेज में बेसिकली मोस्ट ऑफ द कहानी हमारी इस कॉलेज पे बेस्ड है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि कॉलेज के ऊपर लव स्टोरी बेस्ड है। तो यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है। वी हैव लाइब्रेरी, वी हैव कैंटीन, वी हैव कॉरिडोर। हमें जिस तरीके का माहौल चाहिए था फिल्म के लिए, वो सब कुछ मिला है। तो कॉलेज में तो नहीं हो गई? ऐसा कुछ हो सकता है, वो तो आपको देखना पड़ेगा जब आएगा, बट कॉलेज प्लेज पिवोटल पार्ट। ऐसी मूवियां लोग देखना बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आखिरकार अब दर्शकों भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी मूवी कब तक आने वाली है, कब तक इंतजार रहेगा उनके लिए भी, और कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म पे जब मूवी रहेगी आपकी आने वाले समय में? जी बहुत जल्द, जैसे कि मैंने कहा अभी ये फिल्म आ रही है, इसके पहले मैंने जो सुर्ख कंप्लीट की है वो आ रही है, वेब सीरीज बाहर आएगी, और इसके बाद भी मेरी 2 प्रोजेक्ट्स हैं। मैं एक तमिल, तेलुगु और हिंदी बायलिंगुअल कर रही हूँ, तो वो पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, वो आएगा। ऐसे धीरे धीरे कोशिश करती रहूंगी कि आप सबको एंटरटेन कर पाऊं और अपना काम अच्छे से कर पाऊं। भोपाल आप आ गए, भोपाल में कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे? अभी कहीं भोपाल की नहीं घूमी हूँ। खूबसूरती के बारे में सुना। अभी मैं कहीं नहीं घूमी हूँ, बस मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मुझे एक दिन का समय मिलेगा शूट से, मैं डेफिनेटली जाऊंगी एंड देखना चाहूंगी। दर्शकों के लिए कुछ नहीं, बस अपना प्यार बनाए रखिए, और जरूर देखिएगा ये फिल्म जो आप ही के शहर में शूट हो रही है, भोपाल में। और जब भी ये फिल्म आएगी तो प्लीज इसे अपना प्यार दीजिए, और मुझे अपना प्यार दीजिए। मैं तनिष्क राजन तिवारी हूँ, और कोशिश करती रहूंगी कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। तो बिल्कुल देखिए, तनिष्क की मूवी भोपाल में कॉलेज में शूट हो रही है। लव स्टोरी पूरी इस कहानी में बताई गई है, मध्य प्रदेश की लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए। कॉलेज में जिस तरीके से लव कल्चर की शुरुआत हुई है, और तमाम OTT प्लेटफॉर्म पर, या चाहे हम स्टूडियो में जब थिएटर में भी मूवी देखने जाते हैं, इस तरह की मूवियों का अब एक नया कल्चर आया है। और जिस तरीके से अश्लीलता की बात कही गई है कि तमाम OTT प्लेटफॉर्म में मूवियों में अश्लीलता दिखाई गई, लेकिन इस मूवी में इस तरह के कोई भी किरदार नहीं है, कोई भी इस तरह के दृश्य नहीं दिखाए गए। इसलिए आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ भी जल्द थिएटर में ये मूवी आपको देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल।